देखिए, आज हम लोग पूरे झारखंड के विभिन्न सामाजिक संगठन के लोग आदिवासी समन्वय समिति के तत्वाधान में समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में आज हम लोग बैठक किए। भारत सरकार की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो कॉमन सिविल कोड का मामला लाया है, इसमें डर है हम आदिवासियों का कि हमारी CNT एक्ट समाप्त हो जाएगा, 5वीं अनुसूची समाप्त हो जाएगा, पेशा कानून के दिए गए कानून समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बड़ी बात है कि संविधान के अनुच्छेद 244A(b) का भी समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में आज हम लोग फैसला लिए और फैसला में ये निर्णय आया कि 5 जुलाई 2023 को राजभवन में हम लोग महाधरना देने का काम करेंगे, जिसमें पूरे राज्य के स्तर के जो 32 से जो जनजाति हैं वो सभी शामिल होंगे। मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ सोचती है कि हम आदिवासियों के हित के काम कर रहे हैं, हम आदिवासियों को राष्ट्रपति बना रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर हमारी जो कॉमन सिविल कोड ला करके जो कुठाराघात करने का काम कर रहा है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और आने वाला चुनाव में इसके लिए दूरगामी परिणाम पड़ेगा और हम लोग इसको विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। यूसीसी में महिला लोगों को समान अधिकार मिलेगा, क्या आप लोग महिला लोगों को समान अधिकार नहीं देना चाहते हैं? नहीं, यूसीसी समान अधिकार कैसा? आज़ाद भारत में अभी भी आदिवासियों को कुआं से पानी पीने नहीं दे रहा है। अभी भी दलित समाज के लोग जो है जाकर के मंदिर नहीं जा सकता है। दूसरी बात यह कि आज के दिन में उतना संदर्भ डेवलप नहीं है, समाज डेवलप नहीं है। क्या आप ब्राह्मण की बेटी से कोई आदिवासी लड़का शादी कर सकता है, या कोई राजपूत की बेटी से कोई दलित का बेटा शादी कर सकता है? देखिए, आज भी छुआछूत हो रहा है। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, हमें लगता है कि पूरे राष्ट्र को एक हिंदू राष्ट्र घोषणा करने का नींव गाड़ा जा रहा है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, लगता है कि सबको समान अधिकार मिले, ये महसूस होता है। लेकिन उसे एक कूटनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी एक तीर से कई निशान कर रहा है और कॉमन सिविल कोड से हमें आदिवासी को सबसे ज़्यादा खतरा है। और इसके लिए हम लोग राज्यव्यापी बैठक किए और हम इसके लिए पुरजोर विरोध करने का हम लोग काम करेंगे। इस विरोध में आदिवासी ही विरोध करेगा कि और भी लोगों को आप लोग शामिल करेंगे, जैसे अल्पसंख्यक मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे दलित हो, SC वर्ग के लोगों को भी साथ लेके आएंगे आप? देखिए, हम लोग का सबसे बड़ा चीज़, हम लोग आदिवासी संगठन चलाते हैं। हालांकि बीजेपी का टारगेट रहा है यहाँ के ईसाइयों को, यहाँ के मुसलमानों को और भी पिछड़े लोगों को निशाने रहा है, लेकिन हम अपनी बात करते हुए हम आदिवासियों को सबसे ज़्यादा घाटा होगा, सबसे ज़्यादा संवैधानिक का हनन होगा। हनन क्या होगा? समाप्त किया जाएगा। तो हम लोग इसके लिए पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक अल्पसंख्यक की बात है, जहाँ पिछड़े वर्ग की बात है, वो अभी तक बात नहीं बोल रहे हैं। और देखने को मिल रहा है कि जो हमारे आदिवासी समाज के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी पूरा मौन रखे हुए हैं। आखिर क्या बात है नहीं समझ में आ रहे हैं। लेकिन आदिवासी समाज हमेशा हर मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ के काम की है, इसलिए इस आंदोलन को तेज करने का काम करेंगे। दूसरी बात राज्य स्तरीय का नहीं रहेगा, क्योंकि आप झारखंड में CNT एक्ट है, लेकिन अब छत्तीसगढ़ में जाएंगे तो वहाँ अलग से टेंडेंसी एक्ट है। एक बात है सर, बाद में वो सवाल हम लोग करेंगे। हम पूछना ये चाहेंगे कि आदिवासी में जो अभी विधायक हैं, चाहे भाजपा से जो जुड़े हुए हैं, चाहे पार्टी से जुड़े हुए हैं, चाहे संगठन से जुड़े हुए हैं, क्या वो लोगों का परिवार, बेटा बेटी को ये कानून से प्रभावित होगा कि नहीं? बिल्कुल प्रभावित होगा। चाहे वो आदिवासी हो, विधायक हो, चाहे मंत्री हो, वो हम समझते हैं कि कानून से बड़ा नहीं ना है, लेकिन ये प्रभावित सभी लोगों को होगा। पूरे देश के आदिवासियों को के लिए होगा, 981 जनजातियों के लिए होगा। और ये समझिए कि आदिवासी समाप्त कूटनीति के तहत आदिवासी समाज को समाप्त करने के लिए ही रणनीति बनाया जा रहा है। और हम समझते हैं कि ये आदिवासी समाज को सजग होनी चाहिए और आदिवासी समाज को इस मामले को लेकर के गांव-गांव तक इस पर जो है अपना प्रचारात्मक काम और जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। आदिवासियों को क्या क्या हानि होगा, क्या क्या कानून जब बनेगा तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है? देखिए, मैंने तो कहा आदिवासियों का सामना बहुत तरह से किया जाएगा। जैसे हमारा जो रूढ़िवादी परंपरा को देखते हुए
देश की संविधान ने कानून बनाया, पेशा कानून बनाया, हमारी जो रूढ़िवादी प्रथा के साथ मिल करके हमारा 5वीं अनुसूची बनाया, हमारा ट्राइबल सब प्लान बनाया कि इनको मिलनी चाहिए, तो और समता जजमेंट बनाया। तो सभी चीज़ों को एक समाप्त करने के लिए ये बहुत बड़ा प्लानिंग हो रहा है, ताकि देश में एक कानून, एक पोशाक, एक भाषा, ये संभव नहीं है। ये धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पे अन्य धर्म और अन्य जाति के लोग रहते हैं। तो इस तरह का हम समझते हैं कि इस तरह का करने से सबसे बड़ा हम आदिवासियों का ही घाटा होने वाला है। और इससे सबसे बड़ी चीज़ है कि शादी विवाह का परिस्थिति है, मतलब हिंदू राष्ट्र आप घोषणा करना चाहते हैं, ये कॉमन सिविल कोड का मूल धार रही है कि देश में हिंदू राष्ट्र घोषणा हो, लेकिन हम आदिवासी अपने धर्म कोड मांग रहे हैं। तो धर्म कोड पर हमारा प्रभाव पड़ेगा। अलग से धर्म कोड क्यों मिले? जब आप हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे धर्म कोड तो हमको मिलेगा नहीं। इसलिए धर्म, संस्कृति, परंपरा सभी तरह से चारों तरफ से हम लोग को हमला किया जा रहा है और समाप्त करने का रणनीति किया जा रहा है। आप लोग आदिवासी है, हिंदू राष्ट्र में अगर आप लोग मिल जाएंगे तो क्या आप लोग हिंदू राष्ट्र में आप लोग सजा नहीं कर सकते? देखिए हम लोग मुर्गी काटते हैं, हमारी परंपरा है। जब हम सिंगबोंगा और धर्मेश की पूजा करते हैं तो मुर्गी काटते हैं, ये हमारी परंपरा है। हमारी जो हमारा गोत्र है वो पशु पक्षी, नदी नालों, नदी पानी के नाम से जानते हैं और लोग ऋषि मुनि से ये करता है। इसलिए हिंदू धर्म एक अलग है, ईसाई धर्म एक अलग है और ये मुस्लिम धर्म अलग है। हमारा जो हिंदू धर्म के गाइड में रहने से हमारी परंपरा पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो जाएगा और हम आदिवासी धर्म के साथ ही रहने पर ही हमारा फायदा होगा। इसलिए कोई इस देश में हिंदुइज्म लाएगा, कोई एक धर्म यहाँ नहीं चल सकता है, क्योंकि सबसे पहले हमारी मांग होगा कि आदिवासी राष्ट्र घोषणा करो। कहीं पहले आदिवासी थे और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना किसी भी कीमत में हम लोग इसको सफल होने नहीं देंगे। अभी जिस हिसाब से लोकसभा का चुनाव 2024 में होने वाला है, क्या आप लोग आदिवासी समाज लोकसभा चुनाव को मोदी को वोट ना दे करके लोकसभा चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, जब आप आदिवासी जन विरोधी कानून लाएंगे और कॉमन सिविल कोड का आप बिल लाएंगे और हमको घाटा होगा, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई हो, यदि विपक्ष भी समर्थन करेगा भारतीय जनता पार्टी को, तो उसका भी चुनाव आने वाला समय में विरोध करेंगे। और आज ही से हम लोग लग गए हैं, गांव गांव में इस प्रचारात्मक काम कर रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड आदिवासियों के हित में नहीं है, इसका पुरजोर विरोध होगा। और हम समझते हैं रोड में भी आंदोलन करेंगे और आने वाला समय में चुनाव में भी इसका विरोध किया जाएगा। अभी आप लोगों का अगला रणनीति क्या तय हुआ आज का मीटिंग को लेकर? देखिए, आज की रणनीति हमारी जो आदिवासी समन्वय समिति के तत्वाधान में विविध संगठन के लोग बैठे थे, आज हम लोग निम्नलिखित निर्णय लिए हैं कि 5 जुलाई 2023 को हम लोग महाधरना राजभवन के समक्ष करेंगे और उससे पहले हम लोग जो लॉ कमीशन को हम लोग लिखेंगे, विभिन्न संगठन के लोग, कि आपकी जो बिल आ रहा है इसका हम लोग विरोध करते हैं, ये कानून सम्मत नहीं है, आदिवासियों के हित में नहीं है, इसको लेकर के हम लोग करेंगे। और आने वाला में समय पड़ेगा तो पूरे राष्ट्रव्यापी इस आंदोलन को तेज करेंगे, हम लोग जाके जागरूकता करेंगे, बैठक करेंगे। और आने वाला समय में हम समझते हैं कि 2 जुलाई अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का बैठक भी हो रही है हमारा भुवनेश्वर में, वहाँ भी इस मुद्दे को लेकर के बात रखेंगे। हालांकि वहाँ धर्म कोड को लेकर के लग रही है, हो रहा है वहाँ पर। तो ये जो है आंदोलन पूरे राज्यव्यापी राष्ट्रव्यापी के तौर पर हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सदस्य आदिवासी समन्वय समिति, सह अध्यक्ष आदिवासी जन परिषद, प्रेम शाही मुंडा।